लिस्ट में धांधली को लेकर जो एटम बॉम्ब फोड़ा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग या इनके पालतू गोदी मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर सवाल कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? संबित पात्रा देशद्रोही बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उनका दिमाग खराब है। भारतीय जनता पार्टी का यह वाहियात प्रवक्ता अजय आलोक तो एनडीटीवी की एक डिबेट में उन्हें गाली दे रहा है, और एनडीटीवी की इस डिबेट में जहां उन्हें गाली दी जा रही है दोस्तों, पत्रकार रोक भी नहीं रहा उसे। और जहां तक गोदी मीडिया की बात है, गोदी मीडिया ने मानो भाजपा की सुपारी ले रखी है और वो अपने दर्शकों को झूठ कह रहा है, झूठ बता रहा है, क्योंकि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए वो तमाम मुद्दे चुनाव आयोग के आंकड़ों पर आधारित हैं। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? झूठे और भ्रमित करने वाले फैक्ट चेक। चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि शपथ लो, क्या तुम ये बात ओथ में कह सकते हो? अरे भाई, आंकड़े तुम्हारे हैं, सामने वाला बंदा क्या ओथ ले? इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा आई राहुल के बचाव में। चुनाव आयोग पर राहुल के एटम बॉम्ब से खलबली। बोली प्रियंका, मजाक नहीं, राहुल गांधी के सवालों का जवाब दो। पिटिशन है, उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा, स्पष्ट है। उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? तो कहने का अर्थ साफ है, राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं, पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी की सुपारी जारी हो जाती है। पूरा गोदी मीडिया या तो इस खबर को ही नजरअंदाज कर देता है, गोल कर देता है, या फिर झूठे फैक्ट चेक करता है। एक एक करके पूरी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करूंगा, मगर उससे पहले आज मैं एक बहुत गंभीर बात कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राहुल गांधी ने जो एटम बॉम्ब फोड़ा है चुनाव आयोग को लेकर, यूट्यूब और फेसबुक इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है। कई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके काम को दबाया जा रहा है। मेरी आपसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को कम से कम 10 लोगों को फॉरवर्ड करें, कम से कम 10, आप 100 लोगों को कर सकते हैं, ताकि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। यह बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जितने लोगों को इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज को देखना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस खबर को दबाया जा रहा है। यह कौन दबा रहा है, इसका जवाब आपके पास है, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं राहुल गांधी के आरोपों की। और यहां पर वो 2 नामों का जिक्र करते हैं, आदित्य श्रीवास्तव और गुरकीरत डांग। और राहुल गांधी का क्या आरोप था कि आदित्य श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहे थे और आदित्य श्रीवास्तव बैंगलोर में भी वोट दे रहे थे। गुरकीरत डांग, दोस्तों, गुरकीरत डांग को लेकर मैंने ही पड़ताल की। उनके 4 अलग अलग एपिक नंबर हैं और यह व्यक्ति 4 जगह पर वोट दे रहा है। देखिए, पहला एपिक नंबर, दूसरा एपिक नंबर, गुरकीरत डांग का तीसरा एपिक नंबर, और यह रहा चौथा एपिक नंबर। एक व्यक्ति 4 जगह से वोट कर रहा है। गुरकीरत सिंह डांग आपके सामने। यह सीधा झूठ, मगर नहीं साहब, गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं करेगी। शकुन देवी,
शकुन देवी का नाम सामने आता है, फॉर्म 6 के जरिए एक वोटर सामने आती है। उनकी राहुल गांधी